Hello dear students, today we have a topic that is electromagnet or temporary magnet. Electromagnet को temporary magnet भी कहा जाता है. How it is made up of, कैसे ये बना होता है. Electromagnet it is consist of large number of turns which is wound over a soft iron core. देखिए हमारे पास जैसे सोलेनॉइड होती है जिसमें हमारे पास बहुत सारी टर्न्स होती हैं जो यहाँ पर दिखाई हैं मैंने. जो टर्न जो हैं वॉन्डेड हैं एक सॉफ्ट आयरन कोर से, कोर के ऊपर से. देखिए बीच में जो मैंने ये रेड से रिप्रेजेंट किए हैं तो ये आपके पास बीच सोलेनॉइड्स के बीच में हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है, समझे आप, जो बीच में यहाँ पर मैंने सिलेंड्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. तो ये एक आपके पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, समझे आप. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती हैं. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये कैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है. तो सिंपल में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, बहुत सारी टर्न्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, वॉन्डेड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर. सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर से वॉन्ड होती हैं और सॉफ्ट आयरन कोर जो हमारा जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है. उसके बाद वो मैग्नेटाइज हो जाता है और जब वो मैग्नेटाइज हो जाता है और वो एक बनता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है. टेम्परेरी मैग्नेट जिसको कहा जाता है, क्योंकि इसका मैग्नेटिज्म काफ़ी देर तक नहीं रहता है, समझे आप, क्योंकि इसका मैग्नेटिज्म डिपेंड करता है किस पर, करंट पर डिपेंड करता है. तो देखिए इसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर देखिए बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका स्विच भी है. तो अगर मैं स्विच को ऑन करके रखूँगा, मैं बैटरी को बैटरी ये सेल जो हमारे पास करंट को ड्रा करेगा, जहाँ पर आई करंट मैंने रिप्रेजेंट किया है. तो ये आई करंट जब हमारे पास किस में, इस कॉइल में फ्लो करेगी तो कॉइल जो है वो बिहेव करेगा, क्योंकि ये हमारे पास बाहर मैग्नेट की तरह है तो ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक ये आपके पास जो है सोलेनॉइड की तरह है तो ये आपका बिहेव करेगा जस्ट लाइक बाहर मैग्नेट, एक बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. तो जिसका एक एंड नॉर्थ बन जाएगा और दूसरा एंड जो है वो साउथ बन जाएगा. नॉर्थ कौन सा एंड बन जाता है और साउथ कौन सा एंड बन जाता है हमने पहले ही पढ़ा है. तो ये आपके पास करंट लूप्स यहाँ पर बनेंगे. तो जिस करंट लूप में हमारे पास करंट जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है तो वो एंड बन जाता है इसका कौन सा, साउथ पोल बन जाता है. और जिसमें हमारे पास करंट जो है फ्लो करती है हमें दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करती है. तो करंट अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी तो वो बिहेव करता है जस्ट लाइक नॉर्थ पोल. तो ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. तो देखिए अगर हम इस सोलेनॉइड्स को देखेंगे, एक एंड से देखेंगे तो कॉइल में करंट फ्लो करती है, कैसे फ्लो करती है, क्लॉकवाइज फ्लो करती है, तो वो एंड साउथ बन जाएगा. दूसरे एंड से अगर हम इसको देखेंगे तो उसमें करंट फ्लो करती है दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमारा नॉर्थ पोल बन जाएगा. तो जब इसका एक एंड नॉर्थ बन जाएगा दूसरा एंड साउथ पोल बन जाएगा. सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर रहा है तो इसमें बाहर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ होती हैं और अंदर से होती हैं साउथ टू नॉर्थ होती हैं. तो जब अंदर से साउथ टू नॉर्थ होती हैं तो अंदर हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर को भी रखा है, सॉफ्ट आयरन कोर को रखा है जो यहाँ पर हमारे पास है, सॉफ्ट आयरन कोर इसको रखा है. तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं इस सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू भी पास ऑन हो जाएंगी. तो जब वो इस सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू पास ऑन हो जाएंगी, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक परमिटिविटी काफ़ी हाई होती है. मैग्नेटिक परमिटिविटी का मतलब होता है पास ऑन होने की परमिशन, पास ऑन होने की क्षमता हम कहेंगे किसमें, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर है. तो इसमें जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो जाएंगी तो क्या हो जाता है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है. जिसको क्या कहा जाता है, जब ये मैग्नेटाइज हुआ तो जिसको कहा जाता है, इसमें अब क्या है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड है इसमें. तो अब ऐसे इसको मैग्नेटाइज किया जाता है, किसको, सॉफ्ट आयरन कोर को. डिपेंड करता है किस पर, करंट पर डिपेंड करता है. करंट फ्लो करेगी तो उसकी वजह से हमारा ये कॉइल जो है, ये सोलेनॉइड जो है बिहेव करेगी बाहर मैग्नेट की तरह. तो बाहर मैग्नेट की तरह जब बिहेव करेगी तो उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, वो सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू पास ऑन हो जाएंगी. हमारा सॉफ्ट आयरन कोर क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा. तो ऐसा जो हमारे पास जब ये मैग्नेटाइज हुआ, ये सॉफ्ट आयरन कोर जो है हमारे पास है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका बना. वही लिखा मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट is basically a coil of large number of turns wounded over a soft iron core. When current is passing through its magnetic effect is produced. इसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है सॉफ्ट आयरन
इज़ बेस्ट सुटेड फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमारा सॉफ्ट आयरन जो है वो बिहेव करता है जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसके बाद मैंने बोला इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे लो रिटेंटिविटी और लो कोर्सिविटी। तो लो रिटेंटिविटी का मतलब ये हुआ, जैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। कौन सा? हमारा सॉफ्ट आयरन कोर जो है जैसे ही मैग्नेटाइज हुआ, तो मैग्नेटाइज होने के बाद क्या करते हैं हम, अगर कैसे मैग्नेटाइज हुआ, इसमें करंट की वजह से मैग्नेटाइज हुआ, क्योंकि जो हमारे पास जो जब ये बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, कॉइल हमारे पास बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, तो इससे मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहा जाता है, जिससे हमारा बाहर मैग्नेटाइज हमारा सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, ये सॉलिनॉइड की तरफ की वजह से होता है, जिसमें एक एंड नॉर्थ बन जाता है, दूसरा एंड साउथ बन जाता है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। उसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा जाता है। तो जिसको हम ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिपेंड करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा। तो आप देखिए, जो ही ये मैग्नेटाइज हुआ, अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम क्या करेंगे, हम जीरो करेंगे। हम जैसे हम करंट को जीरो किया, हमने करंट को जीरो करेंगे, आई को जीरो करेंगे, तो हमारा एच भी, हमारा करंट को जीरो किया हमने हमारा एच भी जीरो हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे हम कि हमारे पास क्या होता है, जो सॉफ्ट आयरन कोर जो है, इसका मैग्नेटिज्म भी कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम दूसरा हम ले लेंगे स्टील में ले लेंगे हम, तो स्टील में मैग्नेटिज्म जो है वो काफ़ी देर तक रहता है। तो इसमें अगर देखेंगे हम रिटेंटिविटी को, अगर हम सबसे पहले आपको बोलूँगा रिटेंटिविटी क्या होता है। रिटेंटिविटी हमारे पास एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो रिटेन करके रखता है अपने मैग्नेटिज्म्स को, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी करते हैं। लेकिन इसमें अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे, हम जैसे हम आई को जीरो किया, एच जीरो हो जाएगा। इसी एच की वजह से हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, अगर हम आई जीरो किया तो इसमें मैग्नेटिज्म बहुत कम रहेगा, समझे आप, बहुत कम रहेगा। उसके बाद हम जब करंट को अपोजिट डायरेक्शन में लाएंगे हम, तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, जिसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, वो भी अपोजिट में आ जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा सॉफ्ट आयरन कोर जो है अपना पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म जो है वो लॉस कर देगा। तो इसमें मैग्नेटिज्म जो है वो बहुत कम देर तक रहता है, तभी जाकर इसको कहा जाता है ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है। तो इसमें तभी जाकर हम बोलते हैं इसमें लो रिटेंटिविटी है। लो रिटेंटिविटी का मतलब ये होता है कि इसमें जो मैग्नेटिज्म रहेगा, जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अगर रिमूव कर देते हैं, हम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम जीरो कर देते हैं, तो इसमें बहुत कम मैग्नेटिज्म रहेगा, समझे आप। तो उसके बाद अगर हम अपोजिट में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाएंगे, तो फिर वो मैग्नेटिज्म भी जीरो हो जाएगा, डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसमें लो रिटेंटिविटी होती है। तो लो रिटेंटिविटी का मतलब ये होता है कि इसमें मैग्नेटिज्म जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा। इसके बाद लो कोरस्टिविटी। लो कोरस्टिविटी का मतलब ये होता है, ये हमारे पास यही एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक एक सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज भी होता है और डिमैग्नेटाइज भी होता है। तो कोरस्टिविटी का मतलब होता है ये वो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है जिससे हमारे पास एक मटेरियल जो है डिमैग्नेटाइज हो जाता है। तो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर जो हमारे पास होता है, इसमें अगर बहुत कम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाएंगे हम, जैसे हम करंट अपोजिट में ले लेंगे हम, तो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी अपोजिट में आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें एच की वैल्यू हम बहुत कम दे देंगे हम, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो कोरस्टिविटी इसमें क्या है, बहुत लो है। इसका मतलब हमें बहुत कम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड देनी पड़ेगी अपोजिट में, जिससे हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर क्या हो जाएगा, वो डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लो कोरस्टिविटी इसमें है। अगर स्टील की बात करेंगे, तो स्टील अगर मैग्नेटाइज्ड हुआ तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपोजिट में देनी पड़ती है, जिससे वो डिमैग्नेटाइज होता है। लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर में हमें बहुत कम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड देनी पड़ती है, जिससे हमें क्या हो जाता है, ये डिमैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज़ हैं किसमें हमारे पास हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में है। अब इसकी हमारे पास यूजेस हैं। इलेक्ट्रिक बेल जो हमारे पास है, इलेक्ट्रिक बेल में इसका यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है, लाउड स्पीकर में इसका यूज़ होता है, टेलीफोन में इसका यूज़ होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट था, जिसको हम टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं। ओके।